श्री हरिदास, राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक सत्य लीला कथा लेकर के आई हूँ। ये एक ऐसी लीला कथा है ना, जिसे सुन करके ना आपका जो मन है ना वो भाव विभोर हो जाएगा। एक बार के लिए आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना, जो भगवान की सेवा भक्ति पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा भक्ति एक तरफ, लेकिन उनके मन में अहंकार लालच छल कपट एक तरफ। तो इसी से जुड़ी हुई आज की एक कहानी है, जिसे मुझे भेजी है मिताली राजपूत जी ने। मिताली कहती हैं कि ये घटना जो घटित हुई है वो मेरे साथ घटित हुई है। ये कहती हैं कि ये घटना है 2021 की। उस टाइम पर मिताली कहती है कि मेरी शादी फ़िक्स हुई थी, शादी फ़िक्स होने वाली थी। तो मिताली बताती हैं कि मतलब शादी में उनकी बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही थी शादी में। क्योंकि मिताली कहती है कि जो बर्थ मार्क होता है ना, वो उनके जो होंठ है, होंठ के जस्ट नीचे भाग में है, वो काफ़ी बड़ा है। तो उनका बर्थ मार्क जो है, तो इसी वजह से ना उनको जो कोई भी लड़का देखने आता है, रिजेक्ट कर देता है उन्हें। मिताली ये भी बताती हैं कि वो कास्ट की ठाकुर हैं, तो उन बताती हैं कि उनके कास्ट में लड़कियों का ये सब चीज़ें मतलब होना बहुत ही अशुभ सा मानते हैं, तो इसलिए उनकी शादी नहीं लग रही थी कहीं पे। मिताली भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, उनके घर में उनके जो घरवाले थे वो भी परेशान, पापा परेशान, मम्मी परेशान, मतलब सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मिताली की कहीं न कहीं शादी फ़िक्स हो जाए। मिताली कहती है कि मैं लड्डू गोपाल जी की एक बहुत बड़ी भक्त हूँ। यहाँ तक तो मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर मेरी शादी के लिए लोग इतना मना कर रहे हैं, तो इसमें कान्हा की कोई ना कोई मर्ज़ी रही होगी या कोई ना कोई मर्ज़ी है। इसलिए इस तरह तो बहुत लोग थे जो मिताली कहते थे कि मिताली की शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें इतना पैसा चाहिए, इतना आप मुझे पैसा दे दीजिए कि मतलब लोगों का मुँह बंद हो जाए। इस तरह की बातें मिताली बताती हैं। कि लोग मेरे पापा से ये तक कह देते थे कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए, फिर मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए मेरा बेटा तैयार हो जाएगा। तो जब ये सब चीज़ें मैंने सुनी, तो मैंने पापा से मना कर दिया साफ-साफ कि पापा मुझे शादी नहीं करनी। मिताली कहती है कि मेरी उम्र अब 29 साल की हो चुकी थी और लड़का कहीं मिल नहीं रहा था। और फिर मैंने ये भी अपने पापा से कह दिया था कि अगर मैं 1 साल और इंतज़ार करूँगी पापा, उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के सीधे वृंदावन चली जाऊँगी। मैं वहीं पर कुछ ना कुछ जॉब करके वहीं पर अपना पूरा जीवन सर्वस्व बिता दूँगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी। उन्होंने ये लड्डू गोपाल जी से भी कह दिया था कि हे कान्हा, मैं आपके साथ पूरा जीवन रहूँगी, आपके साथ में रहूँगी, मैं कभी अब विवाह नहीं करूँगी अपना। तो फिर उनके पापा मतलब शादी के लिए उन्होंने पापा ने बोला ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम हो, तुम्हारे भाई हैं, फिर तुम ऐसे करोगी तुम्हारे छोटे-छोटे भाइयों का क्या होगा? इस तरह की बातें मिताली कहती हैं कि मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा उतार-चढ़ाव आया उस बीच में। मतलब मेरे जो रिश्तेदार हैं, यहाँ के जो मेरे पड़ोसी हैं, जो मेरे बगल मतलब मेरे परिवार वाले, वो भी मुझे कह देते थे कि तेरी शादी नहीं होगी। अरे तुझे तो कोई पूछेगा भी नहीं। मतलब जब कभी लड़ाइयाँ होती, कोई भी बहस हो जाती किसी बात को लेकर के, वो मुझे ताने दे देती थी शादी को लेकर के कि क्या तेरी शादी नहीं होगी, तुझे तो कोई भी नहीं पूछने वाला। और मिताली कहती है मुझे लोग ऐसे गंदे वर्ड भी बोल देते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे किस तरह के लोग वर्ड बोल देते थे। तुझे तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा, और क्योंकि तेरी शक्ल ऐसी है। तो मिताली कहती मैं बहुत रोती थी, मैं अपने कान्हा के आगे जा के बहुत रोया करती थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाया करती थी कि कान्हा, क्या मेरे जीवन ही ऐसा है? क्या मेरे जीवन में ही आपने इतने सारे दुःख लिख रखे हैं, क्यों? लेकिन फिर एक पल में मैं सँभल भी जाती थी कि ये आपकी मर्ज़ी है कान्हा, अब जो भी है सब आपके लिए ही है, सब कुछ अपनी ज़िंदगी की मैं जो डोर है ना, मैंने आपको ही सौंप दी है। अब आप जो अच्छा करेंगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा होगा। उसके बाद एक दिन मिताली को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़का, मिताली कहती है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो बहुत ही अच्छा लड़का था, बट क्या था वो कि थोड़ा-सा सांवला था हल्का-सा। लेकिन जब उसने मुझे देखा, तो उसने फिर अपने मतलब देख सब कुछ हो गया, देखा-ताकी हो गई। फिर पापा ने मेरे पूछा कि आप मुझे बता दीजिए कि आपको लड़की पसंद है या नहीं? तो उन लोगों ने बोला मैं घर जाके आपको कॉल करके बताऊँगा। तो उनके पापा ने कहा कि सारे लोग घर जाके कॉल करके ही बताते हैं, लेकिन किसी का आज तक कॉल नहीं आया। आपको जो भी हो, जैसा भी हो, आप मेरे बेटी के मुँह पर ही बता दीजिए, ताकि हमें ये ना लगे, हम इंतज़ार ना करें। उसके बाद जो लड़का था जिसका नाम था रोहन,
बताती हैं कि मिताली की जब वो लड़का उस लड़के ने कहा कि मुझे 1 सेकंड आप बात करनी है। तो मिताली कहती है मैंने उनसे बात की। मैंने उनसे कहा कि देख लीजिए मेरे चेहरे पे ये बर्थ मार्क है वाइट कलर का। अगर आपको भी लगता है कि इस बर्थ मार्क की वज़ह से मैं शादी करने के लायक नहीं हूँ तो आप भी जा सकते हैं। मिताली ने कहा बस मैंने उनसे सिर्फ़ इतनी बात कही। उसके बाद मुझे लगा कि वो नाराज़ हो गए, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। वो बाहर आए, उसके बाद वो अपने पापा से बात करने के लिए बोले कि पापा मुझे 1 सेकंड बात करनी है। तो उन्होंने अपने पापा से बात की। फिर उन्होंने आके ऐसी बात कही ना, जिसे सुन कर के ना बिल्कुल मैं तो हैरान रह गई। वो उनका जो आए, वो जो रोहन थे वो आए, उन्होंने बोला कि मुझे आपकी मिताली पसंद है, मैं उस मिताली से शादी करना चाहता हूँ। उस समय आपको मैं बता नहीं सकती कि मेरे घर में, जीवन में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी। घर में पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए, मेरी मम्मी खुश हो गई। पापा और मम्मी तो इस चीज़ को लेकर के खुश थे कि मेरी बेटी की शादी इस उम्र तक, इस पड़ाव पर आकर अब जाकर लगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। पापा नहीं चाहते थे कि कोई भी दिक्कतें आएँ। पापा ने कहा कि मैं चाहे जैसे हो, मैं शादी करूँगा और अच्छी से अच्छी शादी करूँगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो लोगों ने सब कुछ सेट कर दिया, चले गए। मिताली कहती है मेरी सगाई भी हो गई। सगाई करके भी वो लोग चले गए, ठीक है। सगाई भी अपने हिसाब से उन लोगों ने कर ली। सगाई के बाद मिताली कहती हैं अब आ जाता है शादी का दिन। तो जब शादी का दिन आता है तो शादी को 1 हफ़्ते थे, तो कार्ड बँटने शुरू हो गए। उसके बाद मिताली कहती मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इस चीज़ को लेकर के। तो फिर मैंने अपने कान्हा जी को खूब-खूब धन्यवाद दिया, उनका कोटि-कोटि बार धन्यवाद दिया कि कान्हा आप मेरे जीवन में आके ना आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे इतना अच्छा घर देंगे, इतना अच्छा परिवार देंगे। मिताली कहती है मैं बहुत खुश थी, लेकिन कहते हैं ना खुशियाँ सिर्फ़ कुछ दिन की होती हैं और खुशियों को नज़र लग ही जाती है किसी न किसी तरीके से। तो मेरी भी ज़िंदगी में शायद कुछ दिन ग्रहण लगने ही वाला था बहुत जल्द ही। मिताली कहती है कि मेरी शादी के लिए सिर्फ़ 2 दिन बाकी थे। घर में सारी तैयारियाँ चल रही थी शादी की, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मेरे पापा भी शादी का सामान लाने, सारी चीज़ें करने के लिए वो आ जा रहे थे। फिर एक दिन शाम को हमारे घर में हल्दी की रस्म की तैयारियां शुरू हो गई। तभी मेरे मम्मी के पास फ़ोन आया। वो मेरी खुशियों को ग्रहण लगाने वाला फ़ोन आया था। और जब फ़ोन आया तो मेरी मम्मी ने उठाया, मेरी मम्मी उठाई, उन्होंने जो बात सुनी वो तो ऐसे धम से उस ज़मीन पर बैठ गई और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मैं डर गई, मैं सारा काम छोड़ कर के, सारे सामान की तैयारियाँ छोड़ कर के मैं जल्दी से गई अपने मम्मी से। मैंने पूछा क्या हुआ मम्मी, आप बताइए क्यों रो रही है? मिताली कहती है कि मैं अपनी मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी की ज़बान से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी खुद। उसके बाद मैंने फ़ोन जब देखा तो उसमें पापा का कॉल आया था। मैंने तुरंत पापा को रिटर्न कॉल किया। कॉल करने के बाद मुझे ये पता चला कि जो पापा जो बैंक से कैश लेने के लिए गए थे और जो उन्होंने मेरे लिए ज्वेलरी बनवाई हुई थी, वो सारी ज्वेलरी वो कहीं पर छोड़ आए थे। उन्हें ये नहीं याद आ रहा था कि उन्होंने कहाँ पर छोड़ दिया था। उसके बाद मेरे पापा बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, वो रोने लगे फ़ोन पर ही। वो घर आए, उसके बाद घर आए, मैंने उनसे कहा कि आप घर आइए पापा, मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। फिर पापा घर आए, उसके बाद मैंने मम्मी और पापा को खूब समझाया कि जाने दीजिए पापा, जो होता है शायद वो अच्छे के लिए होता है। पापा ने कहा कि बेटा तुम्हारी शादी ना हो के क्या अच्छा होने वाला है बताओ? तो मैं भी, मेरे पापा, मम्मी सब लड्डू गोपाल जी के आगे। मेरे घर में एक चीज़ होती थी, जब भी कोई दुखी होता था, जब भी कोई खुश होता था ना, तो वो तुरंत लड्डू गोपाल जी के पास ही जाता था। और आज दुःख की घड़ी थी, आज तो उस लड्डू गोपाल जी के पास तो जाना ही था। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मैं सब लोग गए, हाथ जोड़ के लड्डू गोपाल जी के आगे खड़े हो गए। मैंने कहा कि आज मैं शायद मेरी खुशियों को मैंने ही नज़र लगा दी कान्हा, सच शायद मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। मिताली कहती है कि मैं इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा मैं रो रही थी कि मुझे सच में नहीं पता चला कि मेरी ज़िंदगी में अब क्या होने वाला है। उसके बाद सारी चीज़ें शाम 1 आध घंटे बीते तो ठीक हुई। पापा ने कंप्लेन कर दी जाके पुलिस स्टेशन की, मेरा सामान इतना-इतना था, कैश खो गया है सारी चीज़ें। तो फिर पुलिस वालों ने भी कहा कि ठीक है आप मुझे बता दीजिए आप कहाँ-कहाँ पे गए हैं, तो मैं थोड़ा-सा चेक कर लूँगा। अपने हिसाब से मैं जाके वहाँ पे खोजबीन करूँगा। उसके बाद फिर वो दिन बीत गया, शाम हो गई। शाम होने के बाद फिर सब लोगों ने कहा कि पैसा और ज्वेलरी इतना था कि उसके बिना शादी हो ही नहीं सकती और आप इतना कर्ज़ा फिर से कहाँ से लेंगे? अभी 2 दिन शादी में ही बाकी हैं।
तो शादी का कर्ज़ा लेने से अच्छा है आप उन लोगों से बात करके शादी कैंसिल करा दीजिए। हमारे मौसा जी थे, हमारे फूफा जी थे, जितने लोग आए थे, तो सब लोगों ने कहा कि शादी को कैंसिल करा देते हैं। फिर मेरे पापा का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मेरी शादी इतनी मशक्क़त से हो रही थी ना, उसमें भी इतनी बड़ी अड़चन, वो बिल्कुल अब हैरान हो चुके थे। और आपको बता नहीं सकती मेरे घर में ना जाने क्या हो रहा था, एक के बाद एक। मेरे पापा को माइनर चेस्ट मतलब पेन हुआ, और हम लोगों ने सोचा कि पापा को हार्ट अटैक आ गया। पापा को मेरे हम लोगों ने हॉस्पिटल हम लोग तुरंत लेकर गए। बहुत ज़्यादा पापा मतलब बहुत दर्द हो रहा था उनके सीने में, वो बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। फिर डॉक्टर ने बताया कि उनको माइनर सा चेस्ट पेन है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए। फिर मैं पापा को पकड़ के रोने लगी कि पापा अगर आप इस तरह हो जाएँगे तो फिर हमारी ज़िंदगी का आगे का क्या होगा? फिर मैं भी मर जाऊँ, आप यही चाहते हो? मेरे पापा ने कहा कि नहीं, तुम्हें मरने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, मैं हूँ। उसके बाद शादी का सिर्फ़ 1 दिन बचा हुआ था। अब मैंने खुद कहा पापा से कि पापा मैं रोहन से बात कर लेती हूँ कि मैं शादी के लिए उसको मना कर दूँगी। मेरे पापा ने मना किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, घर में इस तरह की सिचुएशन है और मैं शादी के लिए हाँ कर दूँ, वो भी कि क्या किस चीज़ से शादी होगी? जब घर में पैसे ही नहीं हैं तो शादी कैसी होगी फिर? उसके बाद जो मतलब मैंने रोहन से बात की, रोहन ने भी जब मेरा फ़ोन उठाया, मैंने रोहन से सारी बातें बताई कि रोहन, पापा का जो पैसा था, पापा ने जो ज्वेलरी मेरे लिए बनवाई थी, वो सारी चीज़ें खो गई। तो रोहन ने फिर थोड़ी देर में बाद जब उसने बोला, तो उसने ऐसी बातें बोली ना, जिसे सुन कर के मेरी आँखों में आँसू आ गए। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम ज्वेलरी लेकर आओ, मैं नहीं चाहता कि तुम इतने सारे पैसे लेकर आओ, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ, और मैंने तुम्हारे घर की ईमानदारी और तुम्हारी सादगी को देखकर तुमसे शादी करने के लिए हाँ किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ तुम्हें कि तुम बहुत सारी चीज़ें लेकर आओ, और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पापा को तुम फ़ोन दो, मैं इनको समझा देता हूँ। मैंने मम्मी और पापा को फ़ोन दिया, पापा से बात की, पापा से रोहन ने कहा कि अंकल जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है? और आप परेशान ना होइए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे कुछ मतलब इंतज़ाम करवा देता हूँ। पापा ने मना कर दिया कि नहीं बेटा मैं नहीं ले सकता, लेकिन रोहन ने ज़बरदस्ती पैसे मतलब जो भी पैसे थे, रोहन ने भेजा, और रोहन ने कहा कि आप जो भी है जैसे भी आप कर दीजिए, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? रोहन की ये बातें सुन के मेरी आँखों से आँसू गिरने लगे। मुझे लगा कि सच में ऐसे भी लोग आज के डेट में होते हैं, जो खुद हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तो लोग इतनी बड़ी-बड़ी डिमांड्स करते हैं कि मुझे ये चाहिए, नहीं मिला तो मैं शादी तोड़ दूँगा। और यहाँ पे एक ऐसा भी इंसान था। उसके बाद रोहन से मैंने बात की, बात करने के बाद मैंने कॉल कट कर दिया। उसके दूसरे दिन बारात आई। बारात आने के बाद मेरी मम्मी घर पे सुबह से लड्डू गोपाल जी के आगे हाथ जोड़ कर के बैठी हुई थी। उन्होंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब से चीज़ें खो गई थी, मम्मी ने अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया था। वो बिल्कुल भी कुछ भी ना खा रही थी, ना पी रही थी। मम्मी की भी हालत ख़राब हो गई थी। बस मैं लड्डू गोपाल जी से हाथ जोड़ के कह रही थी कि कान्हा, अगर सारी चीज़ें नहीं ठीक हुई ना, तो मैं ज़िंदगी को अब हार जाऊँगी। मैं नहीं जी पाऊँगी अब बस, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें सहन देख ही नहीं सकती। अब बस आपका ही सहारा है, आप ही कुछ ना कुछ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद बारात आती है, मिताली कहती है मेरी बारात आती है, लेकिन घर में शादी का माहौल नहीं है, जैसा लग रहा था कि मातम का माहौल है। पापा बीमार, मम्मी की ये हाल, मौसी, मामी जो भी आई हुई थी, सब उनका भी कोई गलती नहीं थी, वो भी कितना भी खुश होने की कोशिश कर लें ना, लेकिन चीज़ें सुधर नहीं रही थी। सब कुछ बिल्कुल बेकार सा लग रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरी शादी हो रही है। उसके बाद मिताली कहती है कि मैं इसी तरह से चीज़ें चल रही थी। उसके बाद बारात आई, पापा गए कुछ किसी तरह से, उन्होंने इनका मतलब स्वागत किया, सब कुछ ठीक-ठाक से हुआ। उसके बाद वो लोग, तिलक हुई, द्वार पूजा हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद जयमाला जब होने लगा, तो हमारे फूफा जी दौड़ते हुए आए। मेरे फूफा जी दौड़ते हुए आए, उन्होंने बोला कि यहाँ आइए, मेरे पापा को उन्होंने बुलाया। तो मेरे पापा आए, और जब पापा आए तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि आपसे कोई मिलने के लिए कह रहा है। तो पापा मेरे दौड़ के जब बाहर गए गेट पर, तो पापा ने जो देखा, पापा तो बिल्कुल रोने से लग गए। उन जो एक अंकल आए थे, उनका नाम था जयंत सिन्हा करके। तो वो आए तो उन्होंने बोला कि ये आपका है, तो आप हरिहर जी आप ही हैं? तो मेरे पापा का नाम हरिहर है। तो मिताली कहती हैं कि हाँ, मतलब वो कहती हैं कि हाँ, पापा ने मेरे बोला कि हाँ, मेरा नाम है, बताइए। तो बताती हैं वो कि मेरे पापा को उन्होंने बोला कि ये देखिए, ये आपने जो सामान है वो आपने छोड़ कर के वहाँ पर रख दिया था, और आप छोड़ कर के चले आए थे। फिर उसके बाद मुझे आपका पता भी नहीं पता था, और आपको याद है ना
आप इंदौर सामान लेने के लिए आए थे, आपने जब अपने चीज़ें खरीदी, आपने अपने वहाँ पे कपड़ा भी भूल गए और आप यहाँ पे ज्वेलरी और अपना कैश वहाँ पर भूल कर चले आए थे। और जब मैं अपना शाम को दुकान का जब सामान समेट रहा था, तब मुझे ये दिखा और फिर मैंने आपका फ़ोन भी ट्राई किया, मैंने आपका बहुत फ़ोन ट्राई किया, लेकिन आपका फ़ोन लगा और लगा तो किसी ने उठाया नहीं। फिर मुझे लगा कि हो सकता है आपकी बेटी की शादी है, इसीलिए आपने ये ज्वेलरी और ये कैश निकाला है। तो मैंने अपना सारा काम छोड़ कर के मैं आया यहाँ पे और आपको पता है मैं यहाँ पे 3 दिन बाद आने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आज ही जाना चाहिए। पता नहीं क्यों मेरा मन अंदर से बोल रहा था या ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई खींच रहा हो कि नहीं तुम आज ही चलो। तो मैं आज आपके पास आया, मैंने आपका पता इसमें लिखा हुआ था क्योंकि आप हमारे यहाँ से 2-4 बार सामान ले जा चुके थे, तो आपका पता भी हमारे पास था, तो इसी पते की वजह से हम आप तक पहुँच पाए हैं। मेरे पापा ने उन्होंने बोला कि आप अपना सामान चेक कर लीजिए। मेरे पापा ने उनको हाथ जोड़ कर के, मेरे गले लग कर के वो रोने लगे, यहाँ तक कि उनके पैर पर गिर गए मेरे पापा। उन्होंने तुरंत उठाया, उन्होंने बोला नहीं, ये आपकी अमानत है, आपके पास है, आप मेरे पैर मत पड़िए। तो पापा मेरे बहुत ज़्यादा रोने लगे, उन्होंने बोला कि ये आपका सामान है, आप इसे लीजिए। फिर मेरे पापा ने उस सामान को लिया, यहाँ तक कि जितने भी बाराती आए हुए थे ना, ये देख कर के ये चीज़ वो हैरान हो गए थे कि कोई कैसे इतना ईमानदार हो सकता है कि पैसे, ज्वेलरी लेकर के वो हमारे पास आ सकता है। आज के डेट में जो ही इतना कोई देख ले, तो वो कभी देने की सोच भी नहीं सकता। तो ये बात जब मेरी मम्मी सुनी, मेरी मम्मी भागते हुए उन्होंने उन्होंने तुरंत कान्हा जी को मतलब इस चमत्कार को देख कर के उन्होंने हाथ जोड़ के वो रोने लगी कान्हा जी को पकड़ के। उन्होंने कहा कि ये लीलाधर आपकी ही लीला है, वरना इतना सामान, इतने पैसे कोई नहीं देता आज के डेट में। सबको ज़रूरत होती है, कोई इतना पता कर के कैसे ला के देगा सामान? मतलब इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे बन गई। मिताली कहीं कि मैंने स्टेज पर ही जो जयमाल हो रहा था मैं रोने लगी, लेकिन रोहन ने मुझे सँभाला। उन्होंने कहा देखा तुम्हारे कान्हा जी हैं ना, तो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। पता है रोहन मुझसे हमेशा जब कोई भी बात होती ना, तो मुझसे कहते तुम्हारे कान्हा जी हैं ना, वो सब सँभाल लेंगे। तो सच में मेरे कान्हा जी ने आज सँभाल लिया और आज मेरी शादी हो गई है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि और मुझे एक चीज़ उसमें और देखने को ये मिली कि मेरे ससुराल वाले मुझे इतने अच्छे मिल गए। शायद इतनी जगह मेरी शादी पता है क्यों नहीं तय हो रही थी? इसलिए नहीं तय हो रही थी कि शायद मुझे इतना अच्छा ससुराल मिलने वाला था। मुझे रोहन जैसा पति मिलने वाला था। इसीलिए मेरी शादी कहीं और नहीं फ़िक्स हो रही थी। क्योंकि ये इतने अच्छे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। वो मेरी इतनी इज़्ज़त करते हैं ना और मेरे साथ-साथ मेरे लड्डू की भी इज़्ज़त करते हैं और वो भी मेरे लड्डू बाबू से बहुत प्यार करते हैं। तो मिताली कहती हैं कि ईमानदारी कहूँ या कान्हा जी का चमत्कार कहूँ, दोनों कह लूँगी क्योंकि वो अंकल बहुत ईमानदार थे। और तो मिताली ने कहा कि ये थी घटना जो मेरे साथ घटित हुई मेरी शादी के दिन। तो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कि मिताली की घटना आप लोगों को कैसी लगी और मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बहुत अच्छी लगे स्टोरी तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से कल। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास, बाय।